नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के मॉर्निंग न्यूज में हम आपको बता रहे हैं दो बहुत महत्वपूर्ण न्यूज इम्पॉर्टेंट न्यूज आपको बता रहे हैं। देखिए, एमफिल में लग सकता है बहुत सारे ग्रहण, यानी कि कई कोर्स पर लग सकता है ताला, यानी कि अब एमफिल पर कसी जा रही है शिकंजा। यूजीसी के नए गाइडलाइन के अनुसार अब एमफिल हो जाएगा बहुत ही कठिन। और दूसरा जो हमारे पास में न्यूज है, अब कर सकेंगे ऑनलाइन माध्यम से डिग्री कोर्स। हाँ जी, यूजी और पीजी दोनों आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से न तो आपको कहीं कॉलेज जाने की ज़रूरत है, न कहीं विश्वविद्यालय जाने की ज़रूरत है, और आपको मिलेगा यूजी और पीजी की डिग्री, और वो भी मान्यता प्राप्त, वो भी सेम टू सेम वैसे ही मान्यता जैसे कि आप रेगुलर कोर्स करते हैं। यानी कि कॉलेज और विश्वविद्यालय जाकर जो पढ़ाई आप करते हैं वो घर बैठे आप उसको कर सकते हैं। इसके लिए दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। दोनों समाचारों को हम विस्तार से जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं एमफिल के बारे में। यहाँ पर देखिए, लखनऊ में ये न्यूज यहाँ पर प्रकाशित हुई है कि अपने एमफिल के पाठ्यक्रमों पर लखनऊ विश्वविद्यालय अब नए सिरे से फैसला करेगा। अभी तक विश्वविद्यालय में इसकी सीट सभी विभागों में समान होती थी। यूजीसी के नए अध्यादेश में एमफिल की सीट शिक्षक संख्या के हिसाब से तय होनी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में 8 विभागों में से हिंदी में ही एमफिल वित्त पोषित है। बाकी 7 पाठ्यक्रम वित्त विहीन प्रणाली पर चल रहे हैं और इसका खर्च विद्यार्थियों की फीस से ही निकाला जाता है। अब ज़्यादातर सीटें कम हो जाएगी। कारण बहुत सारे हैं, ऐसे में इनका खर्च निकालना संभव नहीं होगा और कई पाठ्यक्रम पर ताला लग सकता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय सिर्फ कला संकाय के 8 विभाग में ही एमफिल पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, लोक प्रशासन, शारीरिक शिक्षा, एआईएच, समाज कार्य, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र विभाग शामिल है। ध्यान रखिएगा, एमफिल में दाखिला लेने पर भी मिलती है जेआरएफ को फेलोशिप। एमफिल में दाखिला लेने पर ध्यान रखिएगा, जब हम जेआरएफ क्लियर हो जाते हैं तो 3 साल के अंदर में आपको जो है एमफिल या पीएचडी में से किसी भी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना अनिवार्य होता है। यदि 3 साल के अवधि में एमफिल में एडमिशन नहीं लिए तो हो जाएगा आपका जेआरएफ का डिग्री बेकार। यानी कि आप एमफिल में दाखिला जैसे ही लेते हैं तो आपको जेआरएफ मिलना प्रारंभ हो जाता है और वही एमफिल को जो है आगे बढ़ा सकते हैं पीएचडी के लिए। और जब आप पीएचडी के लिए आगे बढ़ाते हैं तो कंटिन्यूअस बना रहता है, यानी कि 5 साल तक आपको जेआरएफ मिलेगा, चाहे आप एमफिल करें चाहे आप पीएचडी करें। लेकिन आप यदि 3 साल के अंदर में ही आप जेआरएफ का लाभ लेना चाहते हैं तो एमफिल या पीएचडी में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होने पर फेलोशिप नहीं मिलेगी। शोध के लिए पीएचडी के साथ ही एमफिल को भी मान्यता है। ऐसे में एमफिल में दाखिला लेने पर भी विद्यार्थी को फेलोशिप मिल सकती है। यूजीसी ने नए अध्यादेश में एक शिक्षक के दिशा निर्देशन में शोधार्थियों की अधिकतम संख्या तय करने में एमफिल पाठ्यक्रम को भी शामिल किया है। नई गाइडलाइन अनुसार एक प्रोफेसर एक समय में 3 एमफिल और 8 पीएचडी विद्यार्थियों को गाइड बन सकता है। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर एक समय में 2 एमफिल और 6 पीएचडी तथा असिस्टेंट प्रोफेसर 4 पीएचडी और 1 एमफिल अभ्यर्थी का गाइड बन सकता है। अगर विभाग में सिर्फ एक प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर है तो वहाँ पर सिर्फ 3 सीटें होगी। अभी तक एमफिल के हर पाठ्यक्रम में 30 सीटें होती है। वित्त पोषित पाठ्यक्रम के संचालन को न्यूनतम 40% सीट पर दाखिला होना अनिवार्य है। विभाग में कुल सीट की संख्या ही 4 से 10 होने पर 40% दाखिले होने पर ही खर्च निकालना संभव नहीं होगा। ऐसे में विश्वविद्यालय इनके संचालन से पहले एक बार समीक्षा करेगा।
नए अध्यादेश अनुसार तय होगी सीटें। एमफिल पाठ्यक्रम की सीट अब नए अध्यादेश के अनुसार तय होगी। कई विभाग में एमफिल कई साल से नहीं चल पा रही है। ऐसे में सीट तय करने के बाद आवेदन मांगने से पहले वित्त पोषित पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद ही इनका संचालन होगा, ऐसा कह रहे हैं प्रोफेसर SP सिंह, कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय। आइए हम जानते हैं दूसरे समाचार को। यहाँ पर देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो सार्वजनिक सूचना निकाली गई है उसको आप पढ़िए। अकादमिक सत्र 2019-20 तथा इससे आगे के लिए ऑनलाइन माध्यम द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ्यक्रमों कार्यक्रमों की मान्यता हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों से प्रस्तावों का आमंत्रण मंगाया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अधिनियम 2018 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अकादमी सत्र 2019-20 यानी कि 1 जुलाई 2019 से जो 30 जून 2020 तक की अवधि में इससे आगे के लिए ऑनलाइन माध्यम द्वारा पाठ्यक्रमों कार्यक्रमों की प्रस्तुति हेतु सभी पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदनों की प्रस्तुति हेतु ऑनलाइन पोर्टल 7 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2019 तक खुला रहेगा। ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए आवेदन की विधिवत प्रमाणित कागजी प्रतियां दूरस्थ शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली पर दिनांक 8 फरवरी 2019 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। ये एक समाचार थी, सार्वजनिक सूचना। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। दोनों खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि यदि आप एमफिल करना चाहते हैं, यदि आप JRF क्लियर हैं और आप अभी PhD में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको कम से कम एमफिल में एडमिशन ले लेना है। और जब एमफिल में एडमिशन मिल जाएगा तो आपको जो है JRF मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अन्यथा स्थिति में आप यदि PhD के इंतज़ार में आपका JRF खो सकते हैं। JRF का वैल्यू तो तभी है जब आप एमफिल या PhD में से किसी में एडमिशन लेते हैं। JRF करने का एक फ़ायदा और भी है कि JRF से आपको अच्छी खासी वेतन मिल सकता है। यानी कि अभी वर्तमान में 23 से 25 हज़ार रुपया पर मंथ 2 साल तक के लिए, और फिर सीनियर रिसर्च फेलोशिप 28 हज़ार के आसपास 3 साल के लिए। इस तरह से आपका जो है अच्छी खासी यानी कि 8-9 लाख रुपया आप गंवा देंगे। इसलिए आपको एमफिल करना अनिवार्य है। यदि एमफिल में एडमिशन ले लेते हैं तो आपका JRF बच जाएगा। एमफिल करने के एक फ़ायदे और भी हैं। एमफिल यदि कर लेते हैं तो PhD के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से छूट मिल जाती है, कोर्स वर्क करने से छूट मिल जाती है। PhD करने की जो समयावधि जो 3 साल है वो आपको 30 महीना में आपको जो है थीसिस जमा करने का मौका मिलता है। दूसरा बातें, आप यदि एमफिल कर लेते हैं तो आप जब एमफिल और नेट के माध्यम से आपका अपॉइंटमेंट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो आपको 2 इंक्रीमेंट भी मिलता है, यानी कि 5 से 6 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा आपको पेमेंट मिलेगा। इसके अलावा आपकी योग्यता अपने आप बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आपका 5 साल में पहला प्रमोशन S1 से S2 मिल जाएगा। यदि आप एमफिल नहीं किए हैं, केवल नेट या JRF के माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो आप मान के चलिए आपको जो है 6 साल में आपको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन एमफिल किए हुए हैं तो 5 साल में मिलेगा। यदि PhD किए हुए हैं तो 4 साल में मिलेगा। ये है फ़ायदे अनेक एमफिल और PhD का। मैं तो मानता हूँ एमफिल के डिग्री PhD से बहुत ही भारी है, और वो भी एमफिल के डिग्री केवल 1 साल में कंप्लीट करना है। एमफिल करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाना है जो PhD की प्रक्रिया है, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और एंट्रेंस का जो सिलेबस है वो नेट और PhD का ही सिलेबस होता है। इसके अलावा आपको जो है रिसर्च करना रहता है, और आप रिसर्च में एक डिजर्टेशन लिखना रहता है, उसका वैल्यूएशन होता है, उसमें आपका जो है पूरे अनुभव रिसर्च का हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
साथियों, ये हमारी प्रयास थी। यदि हमारी प्रयास आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।